चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। जयशंकर बोले, भारत और चीन के रिश्तों में मामूली सुधार हुआ। पूर्वी लद्दाख में सेनाएं पीछे हटी, लेकिन एलएसी के कई इलाकों में अभी भी विवाद है। जी हां दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को भारत चीना सीमा विवाद पर संसद को जानकारी दी। विदेश मंत्री ने सदन में कहा कि भारत और चीन बातचीत और कूटनीति के जरिए सीमा विवाद सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्वी लद्दाख में पूरी तरह से डिसएंगेजमेंट हो चुका है। हालांकि एलएसी पर अभी भी कई इलाकों में विवाद है। भारत का मकसद ऐसा समाधान निकालना है जो दोनों देशों को मंजूर हो। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। चंडीगढ़ में मोदी बोले, तारीख पर तारीख के दिन खत्म हुए। भ्रष्टाचार में कार्रवाई की कानूनी अड़चन दूर होगी। 3 नए कानून लागू करने की समीक्षा की। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को चंडीगढ़ के पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में 3 नए कानूनों को लागू करने की समीक्षा की। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी उनके साथ रहे। यहां उन्होंने चंडीगढ़ में लागू किए गए कानूनों, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का डेमो भी देखा। पहले गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधन में कहा कि नए कानूनों के बाद हमें अंग्रेजों के जमाने के गुलाम क्रिमिनल सिस्टम से छुटकारा मिल गया है। अब तारीख पर तारीख का खेल खत्म हो गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पप्पू यादव को सुरक्षा दिलाने के लिए करीबियों ने ही रचा धमकी का ड्रामा, गिरफ्तार आरोपी का खुलासा। जी हां दोस्तों, पूर्णिया एसपी कार्तिकेय शर्मा ने सांसद पप्पू यादव को धमकी देने के मामले में बड़ा खुलासा किया है। दरअसल दोस्तों, भोजपुर से गिरफ्तार रामबाबू ने स्वीकार किया है कि सांसद के करीबी लोगों ने उसे वीडियो बनाकर धमकाने और सुरक्षा बढ़वाने की साजिश रचने के लिए कहा था। इसके लिए उसे पैसे और पार्टी में पद का लालच भी दिया गया था। पुलिस जांच कर रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। इजराइल में मस्जिदों के स्पीकर हटाए जाएंगे, पुलिस को स्पीकर जब्त करने का आदेश। विरोधी बोले, इस फैसले से दंगे फैल सकते हैं। जी हां दोस्तों, इजराइल में मस्जिदों में स्पीकर से अजान पर रोक लगा दी गई है। रक्षा मंत्री इतामार बेन ग्वीर ने पुलिस को मस्जिदों में लगे स्पीकर जब्त करने और शोर करने पर जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक पूर्वी यरूशलेम और कई दूसरे इलाकों में मस्जिदों से आने वाले तेज शोर की शिकायत की गई है। स्पीकर बैन की मांग करने वालों का कहना है कि इसकी तेज आवाज से सुबह की नींद में खलल पड़ता है। बैन क्वीर ने पुलिस कमांडो से कहा कि वह जल्द एक बिल पेश करेंगे जो शोर मचाने वाली मस्जिदों पर जुर्माना बढ़ाएगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। नितिन गडकरी बोले, राजनीति अतृप्त आत्माओं का महासागर, यहां हर व्यक्ति दुखी है, सबको अपने पद से ऊंचे पद की लालसा है। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि राजनीति अतृप्त आत्माओं का एक सागर है, जहां हर व्यक्ति उदास है और अपनी मौजूदा पोजीशन से ऊंची पोस्ट की उम्मीद लगाए बैठा है। रविवार को नागपुर में 50 रूल्स ऑफ गोल्डन लाइफ के लॉन्च के दौरान उन्होंने यह बातें कही। उन्होंने कहा कि जिंदगी समझौतों, मजबूरियों, सीमाओं और विरोधाभासों का खेल है। इंसान चाहे परिवार के बीच हो, समाज में हो, राजनीति में हो या कॉर्पोरेट जीवन में हो, जिंदगी चुनौतियां और परेशानियों से भरी रहती है। व्यक्ति को इनका सामना करने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग सीखना चाहिए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मॉर्गन स्टैनली ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटाया। वित्त वर्ष 2025 के लिए 6.7% से 6.3% किया। जुलाई सितंबर के बीच जीडीपी ग्रोथ घटकर 5.4% हुई। जी हां दोस्तों, मॉर्गन स्टैनली ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी ग्रोथ रेट अनुमान को रिवाइज कर 6.3 कर दिया है। मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी ने पहले यह अनुमान 6.7% बताया था। मॉर्गन स्टैनली ने इससे पहले भारत की ग्रोथ रेट का अनुमान वित्त वर्ष 2025 के लिए 6.7% बताया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सुखबीर बादल ने झूठे बर्तनों की सेवा की। गोल्डन टेम्पल के गेट के बाहर बर्छा पकड़कर बैठे चंदू माजरा चीमा ने टॉयलेट साफ किया। जी हां दोस्तों, पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल व शिरोमणि अकाली दल की सरकार के दौरान कैबिनेट में मंत्री रहे नेता मंगलवार को अकाल तख्त की सजा भुगतने के लिए गोल्डन टेम्पल पहुंचे। सुखबीर बादल सुबह 9 बजे से 12 बजे तक गोल्डन टेम्पल में रहे। सबसे पहले उन्होंने 1 घंटा घंटाघर के बाहर गले में तख्ती और सेवादार के कपड़े पहनकर पर्चा पकड़कर सेवादारी की सेवा की। इसके बाद उन्होंने कीर्तन सुना। आखिर में झूठे बर्तनों की सेवा करने के बाद वह गोल्डन टेम्पल से रवाना हो गए। शाम को वह दोबारा गोल्डन टेम्पल आएंगे और जूतों की सेवा करेंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मौसम विज्ञान का अनुमान, इस बार कम दिन चलेगी शीतलहर। गुलमर्ग में हुई बर्फबारी, हवा की रफ्तार बढ़ने से दिल्ली में प्रदूषण घटा। जी हां दोस्तों, इस बार की सर्दियों में शीतलहर वाले दिन यानी कि कोल्ड वेव वाले डेज कम होंगे। दिसंबर से लेकर जनवरी फरवरी तक देश के कई हिस्सों में तापमान भी सामान्य रहेगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार को ठंड को लेकर पूर्वानुमान जारी किया था। वेदर डिपार्टमेंट के अनुसार राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश,
प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात में अगले 3 महीने के दौरान कोल्ड वेव वाले डेज 2 से 6 दिन कम हो चुके हैं। वहीं दिसंबर में पहाड़ी राज्यों को छोड़कर बाकी जगह कोल्ड वेव डेज की संभावना बेहद कम है। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट में बारिश भी कम होगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। सिगरेट, तंबाकू से कोल्ड ड्रिंक्स तक होंगे महंगे, 35% जीएसटी लगाने की सिफारिश, 21 दिसंबर को होगा फैसला। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, सिगरेट और तंबाकू का सेवन करने वालों की जेब पर खर्च बढ़ने वाला है। दरअसल दोस्तों, इस पर लगने वाले जीएसटी की दरों में इजाफा किया जा सकता है। जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले रेट्स को तर्कसंगत बनाने के लिए गठित किए गए मंत्रियों के समूह जीओएम ने तंबाकू प्रोडक्ट पर जीएसटी 28% से बढ़ाकर अब 35% किए जाने की सिफारिश कर दी है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला इसी महीने 21 दिसंबर को होने वाले जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिया जाएगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बदायूं जामा मस्जिद में नीलकंठ मंदिर का दावा, हिंदू पक्ष बोला सर्वे से क्यों डर रहे हैं। मुस्लिम पक्ष का जवाब, सिर्फ माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। जी हां दोस्तों, यूपी में संभल के बाद अब बदायूं की जामा मस्जिद चर्चा में है। हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि जामा मस्जिद असल में नीलकंठ महादेव का मंदिर है। मंगलवार को जिला कोर्ट में हिंदू पक्ष ने सर्वे की मांग रखी तो मुस्लिम पक्ष ने जवाब दिया कि यह सिर्फ माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। उस दिन कोर्ट तय करेगा कि केस सुनने योग्य है या नहीं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली। तमिलनाडु में फेंगल तूफान से 12 लोगों की हुई मौत, 1.5 करोड़ लोग प्रभावित। सीएम स्टालिन ने केंद्र से 2000 करोड़ मांगे, प्रधानमंत्री ने फोन किया। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु में 30 नवंबर को आए फेंगल तूफान से अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है, 1.5 करोड़ लोग प्रभावित हैं। सीएम स्टालिन ने सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर 2000 करोड़ रिलीफ फंड की मांग की है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज सुबह फोन पर स्टालिन से बात की और मदद का भरोसा भी दिलाया। दरअसल दोस्तों, स्टालिन ने चिट्ठी में लिखा कि 69 लाख परिवारों के 1.5 करोड़ लोग तूफान में बुरी तरह से प्रभावित हैं। 2416 झोपड़ियां, 721 घर, 963 मवेशियों की मौत हुई है। 2 लाख हेक्टेयर जमीन बर्बाद हो गई है। 9000 किलोमीटर की सड़कें और 1936 स्कूल पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। चांदी 1369 रुपए महंगी हुई, सोने के दाम में मामूली बढ़त, यह 76,324 रुपए पर पहुंचा। इस साल 12,972 रुपए महंगा हो चुका है सोना। जी हां दोस्तों, सोने और चांदी के दाम में मंगलवार को मामूली बढ़त देखने को मिली। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 16 रुपए बढ़कर 76,324 रुपए पर बंद हुआ। इससे पहले सोने की कीमत 76,308 रुपए प्रति 10 ग्राम पर थी। वहीं दोस्तों, चांदी के दाम में भी तेजी देखने को मिली है। आज चांदी 1369 रुपए बढ़कर 89,980 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। इससे पहले चांदी 88,611 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। त्रिपुरा में बांग्लादेशियों को रहना खाना नहीं मिलेगा, होटल और रेस्टोरेंट ने बायकॉट कर दिया, कहा बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने हद पार कर दी। जी हां दोस्तों, त्रिपुरा के होटल और रेस्टोरेंट संचालकों ने बांग्लादेशी यात्रियों को अपने यहां खाना और कमरा न देने का फैसला किया है। ऑल त्रिपुरा होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के चलते सोमवार को इमरजेंसी मीटिंग में यह फैसला लिया। अथोरा के जनरल सेक्रेटरी सेकेंत बंदोपाध्याय ने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। पहले भी ऐसी घटनाएं होती थी, पर अब सीमा पार हो चुकी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हरियाणा के 3.25 लाख घरों में प्रीपेड मीटर लगेंगे, मोबाइल की तरह रिचार्जिंग होगी, खत्म होते ही बिजली बंद। खट्टर बोले सरकारी कर्मचारियों से शुरू करेंगे। जी हां दोस्तों, रिमूव्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम RDSS के तहत केंद्र सरकार देश भर में बिजली वितरण व्यवस्था में बदलाव करने जा रही है। हरियाणा में भी इसके तहत प्रीपेड स्मार्ट बिजली मीटर लगाए जाएंगे। हरियाणा से चुनकर संसद तक जाने वाले केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सबसे पहले सरकारी कर्मचारियों के यहाँ प्रीपेड मीटर लगवाने की बात कही है। इसके बाद दूसरे फेज में आम उपभोक्ताओं के यहां मीटर लगाए जाएंगे। हरियाणा में करीब 3.25 लाख सरकारी कर्मचारी है। वहीं बिजली उपभोक्ताओं की बात करें तो हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या बढ़कर 70,46,000 हो गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अखिलेश यादव बोले चुनाव की वजह से संभल में हिंसा हुई, यह सोची समझी साजिश थी। संसद में अडानी मुद्दे पर विपक्ष के प्रदर्शन से सपा टीएमसी का किनारा। जी हां दोस्तों, संसद सत्र के 6वें दिन मंगलवार को अडानी और संभल हिंसा पर एक बार फिर हंगामा हुआ। सपा सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि संभल में जो घटना हुई वह एक सोची समझी साजिश है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव था, अफसरों पर FIR होनी चाहिए। अखिलेश यादव के बयान पर सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि किसी अधिकारी के खिलाफ मुकदमा कायम नहीं हुआ, जो संभल में हुआ उसी आधार पर बदायूं, जौनपुर और अजमेर शरीफ में हो रहा है। यह सारे देश में आग लगाने की साजिश नहीं है तो और क्या है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर विजय शंकर का हुआ निधन, पार्थिव शरीर एम्स को दान किया जाएगा। कई हाई प्रोफाइल मामलों की जांच कर चुके हैं। जी हां दोस्तों, सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर विजय शंकर का मंगलवार को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। 76 वर्षीय शंकर पिछले कुछ समय से नोएडा के एक निजी अस्पताल में भर्ती थे। उनके परिवार ने बताया कि उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार विजय शंकर का पार्थिव शरीर एम्स को दान कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। एक्ट्रेस नरगिस फाकरी की बहन पर डबल मर्डर का आरोप, एक्स बॉयफ्रेंड और एक लड़की के जले शव मिले, लव ट्रायंगल हो सकती है वजह। जी हां दोस्तों, रॉक स्टार फेम नरगिस फाकरी की बहन आलिया को न्यूयॉर्क पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके ऊपर उनके एक्स बॉयफ्रेंड की हत्या का आरोप है। डेली न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार आलिया ने न्यूयॉर्क के क्वींस में 2 मंजिला गैराज में आग लगा दी थी। इसमें एडवर्ड जेकब 35 साल और अनास्ताशिया स्टार 33 साल की मौत हो गई। आलिया की जमानत खारिज हो गई है। हालांकि न्यूयॉर्क पुलिस आलिया से पूछताछ कर रही है।